नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी मैथ्स में। मैं हूं कमल जयपुरी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है सरलीकरण। जी हाँ, आपके सामने कुछ सवाल लिखे हुए हैं, इनको हम सरल करने की शॉर्ट ट्रिक का पता लगाएंगे और आज उसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सवाल करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जेपी मैथ्स। चलिए दोस्तों, इनको सरल करते हैं। दोस्तों, इन सवालों को सरल करने से पहले आपको एक लाइन याद रखनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वह लाइन क्या है? क्योंकि हमें कौन से नंबर को पहले सॉल्यूशन करना है, जैसे यहाँ प्लस बी है, माइनस बी है, ये जो साइन आ रहा है, ये साइन का मतलब मैं अभी बताऊँगा क्या है। ये जब इतने सारे साइन आ रहे हैं तो इनमें से किस साइन को सबसे पहले हमें सोल्व करना है, आज इसी वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। यदि आप वाकई में इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जेपी मैथ्स। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं एक लाइन बताऊंगा आपको, उसी लाइन के माध्यम से जितने भी सरलीकरण के प्रश्न होते हैं उसी सूत्र, उसी ट्रिक के माध्यम से करते हैं। ये होता है अपना वी बोर्ड मास। जी हाँ दोस्तों, वी बोर्ड मास। इस वी बोर्ड मास से ही सरलीकरण के चाहे लाखों क्वेश्चन आ जाए, चाहे करोड़ों क्वेश्चन आ जाए, इसी वी बोर्ड मास से हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, वी का मतलब होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम जिसका मतलब होता है बार। ये पूरी स्प्रिंग लिखी दोस्तों, वेनिकुलम है ना। वी का मतलब होता है वेनिकुलम, यानी कि बार। क्या होता है? बार। इस साइन को, जैसे किसी नंबर के ऊपर जब ऐसी आड़ी रेखा आ जाती है उसको कहते हैं हम बार। जैसे कि 2 + 7 के ऊपर आ गया बार, तो इसका मतलब इसको पहले सॉल्यूशन करना है। चाहे इस बार के नीचे नंबरों के मध्य में कौन सा भी साइन आ जाए, फिर हमें उस साइन को नहीं देखना है। साइन को देखना है सिर्फ बार को, कि बार के नीचे कौन से नंबर लिखे हुए हैं, कौन से साइन है, उसी साइन को देखते हुए हमें उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है ब्रैकेट, यानी कि कोष्टर। ओ से ऑफ होगा दोस्तों, ये तो नील रहेगा, है ना। डी से डिवाइड, यानी कि भाग। एम से मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। ए से एडिशन, यानी कि जोड़। और एस से सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाओ। दोस्तों, वी बोर्ड मास से हम सरलीकरण के प्रश्न करते हैं, ठीक है ना। अब सरलीकरण के प्रश्न कैसे करते हैं? सबसे पहले इस वी वाले शब्द को देखते हैं, इस वर्ड को देखते हैं कि वी क्या है। वेनिकुलम होता है, यानी कि बार। बार के नीचे कौन सा भी साइन है उसको हम करना है। उसके जस्ट बाद यदि कोष्टर नज़र आ रहे हैं तो हम कोष्टर सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद भाग करना है, उसके बाद हमें गुणा करना है, जोड़ करना है, और लास्ट में करते हैं दोस्तों घटाओ। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है आपके। अब इसी चीज़ से देखता हूँ मैं ये सारे प्रश्न करने वाला हूँ। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न कर रहा हूँ मैं। 3 प्लस मंजिला कोष्टर 8 - 5 + 4 - 2 + 2 + 8/13 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब इस नंबर को सबसे पहले हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 13 दूनी 26, 26 और 8 कितना होता है दोस्तों? 34। 34/13। क्लियर। 4 में से अब कोष्टर को सोल्व करते हैं। ठीक है, वेनिकुलम का यही है ना, बोर्ड मास में। इधर देखो, वी बोर्ड मास। जब हमने बार को सॉल्यूशन कर दिया तो हमें ब्रैकेट सॉल्यूशन करते हैं। ब्रैकेट जिसमें ब्रैकेट लगे उसको सॉल्यूशन कर दो। 4 - 2 यानी कि बचे 2 और 8 - 2 सॉरी 8 - 5 यानी कि बचे 3। इन साइनों को ऐसे कैसे रखना है। ठीक है दोस्तों। और बाहर क्या है? 3। मैंने मंजिला कोष्टर भी हटा दिया। ठीक है दोस्तों। अब इनको जोड़ लीजिए। 3 3 6 कितना हो गए? 6 प्लस और 2 कितना हो गए? 6 + 2 कितना हो गया दोस्तों?
3 3 6 2 8, 8 प्लस 34/13। क्लियर दोस्तों। अब हमें क्या करना है, क्या है, 13 का गुणा 8 में करना है, प्लस करना है और उसका आंसर लिखना है। यदि आपको इसका पहाड़ा यूँ हो रहा है तो यहाँ गुणा करके मैं आपको बता देता हूँ। 8 या 24 के 4 हंस लगे 2, 8 एकम 8 2 10, यानी कि 104। 104 में किसका गुणा करना है, जोड़ किसका करना है, 34 का। ठीक है दोस्तों, 138। तो 138 बटे हमारा आ गया 13। कितना आ गया, 13। ये पहले वाले का सॉल्यूशन आया है। सबसे पहले हमने क्या किया, बार को सॉल्यूशन किया, फिर हमने ब्रैकेट को हटाया, फिर मंजिला इसको भी हटा दिया हाथों हाथ दी, फिर हमने प्लस माइनस जो करना था हमने हाथों हाथ कर दिया। ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी आ गई। सेकंड क्वेश्चन कई बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आता रहता है, और ये नहीं तो नंबर चेंज करके आगे नया कोई क्वेश्चन डाल देते हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन कई बड़े से बड़े एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों। यहाँ देखिए हमें करना क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि हम करने लगते हैं तो माथा वाकई दुखने लग जाता है, हमारा सिर जो होता है दुखने लग जाता है। इसको करें कैसे, किसका कैसे गुणा करेंगे, कैसे कब निकालेंगे, भाग कब देंगे, गुणा कैसे क्या करना है। तो हमें इसका सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हमें दो नंबर अलग अलग दे रखे हैं, एक तो 1 11 111 ये, ठीक है। तो इसको अलग अलग लिख दीजिए, 1 प्लस ये प्लस लिख दिए दोस्तों। अब क्या बचा है, जो बचा उसको लिख दीजिए, 1/2 1/2 1/2 1/2 4 बार। इसको अलग अलग करके कोष्ठक में लिख दीजिए। क्लियर। इन सबको जोड़िए तो आएगा 1 2 3 4, जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3 आ गया, 1 2 ये आ गया और 1 लास्ट का आ गया। ठीक है दोस्तों। इनको जब जोड़ेंगे तो आधा आधा हो गया दोस्तों 1, फिर आधा आधा हो गया दोस्तों 1, 1 और 1 हो गया दोस्तों 2, और जब इनको जोड़ा तो 1 2 3 6, जो 4 और 2 कितना हो गया 6, और 1 क्लियर। ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार से ऐसे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है दोस्तों। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस कठिन हम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी सवाल को एक बार समझ लेना, सवाल कभी भी कठिन नहीं होते हैं, हम उसको कठिन बना देते हैं हमारे सोच के द्वारा, लेकिन सवाल जो होते हैं दोस्तों बहुत सरल तरीके से आते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये सवाल आया है, अब इसमें लिखा है जो ये साइन है, साइन का 20% का, फिर 10% प्लस 5000 का, 2% का, 2.5% बराबर इतना है। तो ये क्या है, इसका पता लगाना है कि ये कौन सा नंबर है। तो इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, इसकी जगह x मानना है। इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ दोस्तों, इसके जगह हमें क्या मानना है, x मान लिया दोस्तों x। अब जहाँ जहाँ का आ रहा है, क्या आ रहा है, का, जहाँ जहाँ का है वहाँ हमें लगाना है गुणा। क्या लगाना है, गुणा। यहाँ देखिए इस साइन का के जगह लगा जाए गुणा। 20% यानी 20% को हमेशा हटाने के लिए किसका भाग देते हैं दोस्तों, 100 का। फिर का आ गया, लगा दिया का। 10% 10/100 प्लस 5000, 5000 का मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, का 2.5%, ठीक है भैया, सॉरी 2%, 2/100 फिर का। अब मैं दोस्तों मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये आ गई ये का 2.5%, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ये 2.5% को, 2/100 बराबर हमें कितना दे रखा है। ठीक है। अब मैं यहाँ मिटा रहा हूँ तो इसको सही तरीके से करेंगे, नहीं तो आपके कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, आप जो इस प्लस से पहले जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं उनको आपस में जितने भी जहाँ तक कट सकता है वहाँ तक काटने की कोशिश करें, ताकि सवाल को उतना सरल हम बना सकें। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से एक और 0, बच्चे हैं कितने, 2/100। कितने बचे हैं, 2/100। तो हम क्या करेंगे, अभी 2/100 को लिख देते हैं। ये 2 1 से ऐसे के ऐसे बचा हुआ है /100। ठीक है दोस्तों। प्लस आगे देखिए, यहाँ देखिए कहाँ तक का है, ये यहाँ तक का है, ये 5000 2/100 मल्टीप्लाई 2.5 ये। अब मैं यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ, पॉइंट हटा रहा हूँ तो यहाँ क्या लगाऊंगा 0। ठीक है। इस 3 0 से 3 0 गई,
इस 3 जीरो से ये 3 जीरो गई। ठीक है दोस्तों, क्लियर। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 में फिर 5 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है? 5 का। तो 225 आ गए। पचम के 25 और ये जीरो 250। ठीक है दोस्तों, बटे में कितना बच रहा है? 100। क्लियर। बराबर में मैं दे रखा है 92.84। पॉइंट हटा रहा हूँ मैं, बटे 100 लगाऊंगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक थे इसलिए 100 लगा दिया। अब दोस्तों यदि आप जो भी चीज़ क्लियर नहीं है मैं आप एक बार क्लियर कर देता हूँ कि x का 20% 20/100 कर दिया, का 10% 10/100 कर दिया, प्लस लगा हुआ था 5000 का 2% तो 2/100 कर दिया, का फिर मल्टीप्लाई लगा हुआ है 2.5%, ये 2.5% पॉइंट हटाया मैंने इसलिए एक और जीरो लगा दिया ना, बराबर 92.84 दे रखे हैं। दशमलव के बाद दोस्तों मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, दशमलव के बाद कभी भी अंकों को एक साथ नहीं बोला जाता है, अलग अलग करके बोला जाता है। ठीक है ना, तो 92.84। ठीक है दोस्तों, ये बचा है। अब यहाँ देखो मैंने इसका सॉल्यूशन किया। किसका सॉल्यूशन किया मैंने? सबसे पहले इसका सॉल्यूशन किया है। x को x की जगह रखा, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, बचे 2/100, 2/100 को इसके से लिख दिया। ये इसका सॉल्यूशन। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका और इसका, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है दोस्तों, 3 जीरो से 3 जीरो गए। क्लियर। 25 दूनी 50। ठीक है, और 50 में फिर 5 का गुणा किया, कितना है? ये देखो 5 के 25 और 0 इसके सी कितना है? 250/100। क्लियर दोस्तों, बराबर ये जो बच रहा है इसके से लिख दिया। दशमलव हटाया, 2 दशमलव जितने अंक होते हैं, जितने नंबर होते हैं उतनी जीरो हम यहाँ लगा देते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या करना है, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, कितना आया? 100। तो ये 2x प्लस 250 ऐसे कैसे बचे? बराबर 9284/100, 0 से 0 कैंसिल। अब 250 में कहाँ भेजूँगा? इधर। 250 को मैं इधर भेज रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो माइनस कर दो। ये देखो 9284 में से 250 को माइनस करते हैं तो 4309 बचे। ठीक है, कितना बचा? 2x बराबर 9034 बटे 100 का अकेला रखना है तो हमें निकालना है, x के मान निकालने से अलग रखना है। बटे को कहाँ भेज, 2 को कहाँ भेज देंगे? बटे में भाग दे दो 2 का, या तो यही दे दो। कितने दे रहा हूँ? 2 चौक 8, एक इसको दे दिया, 2 5 के 10, 2 एक कम 2, एक इसको दे 2 7 14, 4517। ठीक है दोस्तों, यदि मेरे सवाल आपको पसंद आए हैं, समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।